क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों कह रहा है अमृतांशु तथा आदर्श साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2 में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2020 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार से था। दायित्व बच्चों दे रखा है, इसमें लेनदार 30,000, समान संचय 20,000, पूंजी खाते दे रखे हैं अमृतांशु के आदर्श के 80,000 50,000, जिसमें चालू खाते भी बच्चों दे रखा है। चालू खाते तब बच्चों दिए जाते हैं जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं। तो इस सवाल में पूंजी खाते स्थिर हैं, इसीलिए चालू खाते इसमें दिए गए हैं। तो चालू खाते का बैलेंस दिया है 12,000 आदर्श का, और अमृतांशु का 12,000, आदर्श का 8,000। और एसेट्स बच्चों दे रखी है, कैश 16,000, डेटर्स 30,000 के, प्रावधान बनाए बच्चों 1,000 का, 29,000 हो गया। निवेश इन्वेस्टमेंट है आपका 25,000 का, ट्रेडमार्क आपका 20,000 का, भूमि एवं भवन 90,000 का, ख्याति 20,000 की। ओल्ड गुडविल है बच्चों इस फर्म में, तो ओल्ड गुडविल का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट क्या है, 1 जनवरी 2021 को प्रतीक को निम्न शर्तों पर शामिल किया गया है। प्रतीक को लाभ में 1/6 भाग प्राप्त होगा। उसके बाद देनदारों पर 5% प्रावधान बनाना है। 3,000 की पार्जित आय तथा 5,000 अदत्त वेतन पुस्तकों में नहीं दिखाए गए हैं। प्रतीक अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 50,000 और अपने हिस्से की ख्याति नगद लाएगा। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने का आधार पर किया जाएगा। पिछले वर्षों के लाभ बच्चों ये 35,000, 60,000, 40,000 थे। ख्याति की आधी रकम पुराने साझेदार के द्वारा निकाल ली जाएगी। हमको इस सवाल में बच्चों पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा चालू खाते तथा नई फर्म का प्रारंभिक चिट्ठा बनाना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसेट्स में इंक्रीजिंग हुई, डिक्रीजिंग हुई, दायित्व बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों देखा है देनदारों पर 5% प्रावधान बनाना है। इसमें देनदार बच्चों के कितने के हैं, देनदार हैं 30,000। 30,000 का बच्चों हम लोगों ने जब प्रावधान बनाया है 5% निकालेंगे तो 30,000 का बच्चों 5% आएगा 1,500। 1,500 तो बच्चों आया है, लेकिन ये 1,000 का प्रावधान पहले से बना हुआ है, तो केवल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा बच्चों 500, क्योंकि 1,500 आया है, 1,000 पहले से बना हुआ है, तो केवल 500 ही हम लोग यहाँ पर ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू RBD 1,500 आया बच्चों, 1,000 का पहले से बना हुआ है, केवल कितने का नुकसान होगा, 500 का। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या दे रखा है। दूसरा कहा है 3,000 रुपये की उपार्जित आय। उपार्जित आय बच्चों वो ऐसी आय जो हमने कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, तो ये हमारी इनकम होती है, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, बाय अक्रूड इनकम ये 3,000 रुपये इधर आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है आपका, उसके बाद बच्चों दे रखा है 5,000 रुपये अदत्त वेतन पुस्तकों में नहीं दिखाए गए, तो अब बच्चों दिखाना पड़ेगा, तो ये फर्म के लिए नुकसान होगा। ठीक है, अदत्त वेतन, अदत्त व्यय बच्चों वो व्यय होते हैं, ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो हमने प्राप्त कर ली हो लेकिन वर्ष में उनका पेमेंट नहीं किया हमने, तो ये अदत्त वेतन है बच्चों। तो अदत्त वेतन को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ लिख ली। उसके बाद बच्चों कुछ भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं, देखते हैं उसमें प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बच्चों जब हम लोगों ने ये बनाया है, तो डेबिट का आ रहा है 5,000, ये 500, 5,500, और केवल 3,000 घटाया बच्चों, तो आ रहा है आंसर 2,500। 2,500 ये हानि आई है बच्चों। हानि 2 लोगों में बटेगी, पुराने पार्टनर में, अमृतांशु में और आदर्श में। रेशियो था 3:2, तो 3/5 और 2/5 में बच्चों ये बटी है, तो 2,500 का 3/5 1,500, 2,500 का 2/5 आया बच्चों 1,000 रुपये। अब बच्चों इसमें हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, केवल बच्चों पूंजी जाएगी। तो इसमें पूंजी दे रखी है बाय बैलेंस BD अमृतांशु की, आदर्श की 80,000, ये देखिए दे रखी है अमृतांशु की 80,000 और आदर्श की तो कितनी दे रखी है बच्चों 50,000 रुपये। और नया पार्टनर जो आया है प्रतीक, उसकी पूंजी कितनी है बच्चों, वो पूंजी लाया है पूंजी के रूप में 50,000 रुपये लाया है। तो ये देखिए बाय कैश करके 50,000 रुपये ये प्रतीक लाए हैं। तो पूंजी खातों में बस केवल हमको क्या करना है बच्चों, बैलेंस ये 80,000 ये बैलेंस हो गया, आदर्श ये 50,000 हो गया, प्रतीक का जो ये पूंजी लाया था बच्चों ये 50,000 रुपये ये बैलेंस लिख दिया गया। जो भी काम बच्चों होगा वो करंट अकाउंट में होगा। क्यों, क्योंकि जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं पूंजी खाते, तो सारा काम हम लोग करंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं। तो इसमें केवल पूंजी को हमने लिखी, क्योंकि अब ना हम इसमें कुछ इंक्रीजिंग कर सकते हैं ना डिक्रीजिंग कर सकते हैं कैपिटल में, इसीलिए कहा गया है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो केवल पार्टनर्स कैपिटल में पूंजी गई है। अब बच्चों बाकी काम किस में होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग देख लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में अमृतांशु और आदर्श का बैलेंस कितना था बच्चों, तो अमृतांशु और आदर्श का बैलेंस ये देखिए बच्चों दे रखा था कितना, 12,000, 8,000।
तो ये 12,000 8,000 बच्चों ये बैलेंस आ गया। जो बच्चों पूंजी खातों में होता था, पूंजी खाते में होता था, वो सब कुछ अब किस में होगा? करंट अकाउंट में। वो इसलिए होगा क्योंकि इस सवाल में पूंजी खाते स्थिर हैं, क्योंकि करंट अकाउंट और पूंजी खाते दोनों दे रखे हैं, और ये स्थिति तब होती है जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं। तो हम लोग सब काम किस में करेंगे बच्चों? करंट अकाउंट में। तो हम लोग पूंजी ले आए हैं बच्चों। उसके बाद क्या हुआ? ये लॉस आया था बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो 1500 ये 1000 हम लोगों ने 2 में लिख दिया बच्चों। ये देखिए टू रिवोल्यूशन 1500 ये 1000 लिख दिया। उसके बाद इसमें बच्चों सवाल में दे रखा था आपका समान संचय। तो समान संचय बच्चों दे रखा था कितना? ये देखिए समान संचय दे रखा था 20,000। 20,000 को 3:5 2:5 में बांटेंगे तो समान संचय बटेगा बच्चों 12,000 और 8,000 में। 20,000 को जब बांटा गया 3/5 और 2/5 में, तो 12,000 8,000 बच्चों आ गया। उसके बाद बच्चों ये पुरानी ख्याति दे रखी है गुडविल 20,000 की। पुरानी गुडविल भी जब भी बच्चों फर्म में दे रखी होती है तो पुरानी ख्याति को फर्म से अपलिखित किया जाता है। तो ये 20,000 की ख्याति को अपलिखित कर दिया जाएगा, जिसके लिए एंट्री होगी अमृतांशु करंट अकाउंट डेबिट, आदर्श करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हम लोग इसको करंट अकाउंट में ले जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले गए तो देखिए टू गुडविल करके 20,000 की जो गुडविल है बच्चों, ये 20,000 की जो गुडविल है बच्चों, ओल्ड गुडविल को इसको हम लोगों ने फर्म से क्या कर दिया बच्चों? टू गुडविल करके 12,000 8,000 फर्म से क्या कर दिया बच्चों? अपलिखित कर दिया। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें देखना है बच्चों कि प्रतीक अपने हिस्से की पूंजी तो बच्चों 50,000 रुपये नकद ले आए, ख्याति भी नकद लाएगा, लेकिन ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर किया जाएगा। तो और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया है? ख्याति की आधी रकम पुराने साझेदार द्वारा निकाल भी ली जाती है। तो पहले हम लोग ख्याति का मूल्यांकन एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। तो प्रतीक के हिस्से की ख्याति की गणना, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट बच्चों दे रखा था, ये देखिए 3 साल का प्रॉफिट दे रखा था 35,000 60,000 40,000। तो ये बच्चों देखिए 35,000 60,000 40,000 लिख दिया। कितने साल के हैं ये? नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर। तो इनको जोड़ा 60 40 हो गया 1,00,000। 1,35,000 बटे 3 3 चौक 12 वन बचा 3 पचे 15 45,000 बच्चों ये आ गया। यानी एवरेज प्रॉफिट तो आपका 45,000 आ गया। गुडविल का फॉर्मूला यानी गुडविल निकली कैसे? इसमें सवाल में कहा गया है क्या? साफ साफ पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकल आया है 45,000, उसके दुगने के आधार पर। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है बच्चों 45,000। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 45,000 का 2 से गुणा कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 90,000। तो 90,000 ये बच्चों जो आई है ये फर्म की ख्याति आई है। तो प्रतीक के हिस्से की ख्याति निकाल ले। प्रतीक के हिस्से की ख्याति निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये लगेगा, फर्म की कुल ख्याति यानी 90,000 इंटू प्रतीक का फर्म में कितना भाग है बच्चों? 1/6। तो 90,000 का 1/6 निकालेंगे, आएगा कितना बच्चों? 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये की ख्याति अमृतांशु को कितनी मिलेगी? अमृतांशु को प्राप्त ख्याति 15,000 का 3/5 3:2 के रेशियो में 15,000 का 3/5 आएगा बच्चों 9,000। आदर्श को क्या कितनी प्राप्त ख्याति होगी बच्चों? 15,000 का 2/5 ये आ जाएगी 6,000। तो ये जो 15,000 की ख्याति वो नगद लाया है बच्चों, जो कि हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार निकाली है बच्चों, उसके सहायता से निकाली है। टोटल 90,000 आई थी फर्म की ख्याति, उससे प्रतीक कैसे ख्याति निकाली 1/6 के हिसाब से। इन दोनों में बढ़ भी गई 15,000 इंटू 3/5 2/5 के हिसाब से 9,000 और ये 6,000। इनको हम लोग करंट अकाउंट में ले जाते हैं। तो करंट अकाउंट में बच्चों ले गए, ये देखिए ये हम लोग ले गए बच्चों बाय गुडविल 9,000 6,000। इसमें बच्चों एक चीज़ 9,000 तो 6,000 हम लोग ले गए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है देखिए कि ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है। तो ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है, इसका मतलब है इनके अकाउंट में गई कितनी है? अमृतांशु के अकाउंट में गई है 9,000। ठीक, तो ये कितनी निकाल लेंगे? आधी राशि का मतलब 4500 इन्होंने निकाल ली। और आदर्श के अकाउंट में गई थी 6,000, इन्होंने कितनी निकाल ली? 3,000। तो फर्म से ये लोग जब निकालेंगे तो एंट्री हो जाएगी अमृतांशु करंट अकाउंट डेबिट, आदर्श करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 4500 3,000 इन लोगों ने ख्याति की आधी राशि फर्म से निकाल ली बच्चों। तो जब हमने अब बैलेंस कर लेते हैं बच्चों करंट अकाउंट का 12 12 24 36 33,000 इधर का है बच्चों। और जब इसको घटाया हमने 1,500 12,000 4500, तो अमृतांशु का बैलेंस बच रहा है फर्म में 15,000। आदर्श का टोटल बच्चों हमने किया 8 8 16 22,000। 22,000 में जब बच्चों हमने ये घटाया 22,000 में जब हमने 12,000 घटाया तो बैलेंस आएगा बच्चों कितना? 10,000। तो ये करंट अकाउंट का बच्चों बैलेंस
15,000 10,000 आ गया। ठीक बच्चों, अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में बच्चों क्या होगा, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या था, ये देखिए किताब में दे रखा था 80,000 बच्चों, 50,000, और वो जो पूंजी लाया था कितनी लाया था पूंजी 50,000। तो ये तीनों की कैपिटल केवल लिखी जाएगी बच्चों। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 80,000, 50,000, 50,000 लिख दिया। 80 50 1,30,000, 50 1,80,000। क्रेडिटर्स आपके कितने के दे रखे थे, क्रेडिटर्स बच्चों यहाँ पे दे रखे थे आपके, देखिए कितने के 30,000 के, इनमें कुछ किया नहीं गया। तो क्रेडिटर्स पूरे बच्चों देखिए क्रेडिटर्स 30,000 ये लिख दिया गया। करंट अकाउंट का बैलेंस पीछे से हम लोग देखेंगे बच्चों, तो देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 15,000 और 10,000। तो 15,000 और 10,000 बच्चों हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। करंट अकाउंट का बैलेंस समतांशु का 15,000 और 10 का कितना 10,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, क्यों, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट में एक हमको एडजस्टमेंट दी गई थी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें बनानी है, देनी है 5,000 रुपये की। तो ये दायित्व तो बन जाएगा फर्म का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों यहाँ आ गई कितनी 5,000। अब हम लोग देख लेते हैं फर्म में कैश कितनी है, कैश। तो कैश के जानने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कैश का अकाउंट बना लेते हैं। तो कैश के अकाउंट में सबसे पहले कैश का बैलेंस जाएगा। कैश का बैलेंस देखते हैं बच्चों फर्म में कितना था पहले। कैश फर्म में बच्चों थी कितने की 16,000 की, 16,000 की कैश थी। तो कैश का बैलेंस बच्चों फर्म में था 16,000 का। प्रतीक जो नया पार्टनर है वो कितनी पूंजी लाया 50,000 रुपये, पूंजी 50,000 नगद लाया। गुडविल भी 15,000 रुपये की नगद लाया है, जो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से निकाल ली थी। 15,000 ये नगद लाया। ठीक, अब अमितांशु ने आधी गुडविल की राशि ये निकाली है और आदर्श निकाल ली थी। तो टोटल ये हो गया 50 65 और 10 75 6 81,000 बच्चों ये हो गया। इसमें से जब हमने इन दोनों को घटाया तो बैलेंस आ गया कितना 73,500। कैश का बैलेंस फर्म में अब कितना बचा है 73,500। तो 73,500 बच्चों ये आ गया। ठीक, डेप्टर्स का प्रोविजन 29,000 में से 500 घटेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों एक देखिए दो तरीके होते हैं। एक 30,000 है, ठीक है, 30,000 में हम कितना घटा दें 1,500, ठीक, तो 28,500 आएगा। एक 29,000 है, 29,000 में हम केवल कितना हमें, क्योंकि टोटल बच्चों आया था आरबीडी 1,500। तो अगर हम 30 को लेके चलेंगे तो सीधे सीधे 1,500 घटा दे। अगर इसको लेके चलेंगे 29,000 को तो केवल कितना घटा दे 500। तो हम 29,000 को लेके चल रहे हैं बच्चों, 29,000 में हमने 500 घटा दिया तो आ गया कितना 28,500। इन्वेस्टमेंट बच्चों कितने का है, इन्वेस्टमेंट आपका सिंपल जैसे दे रखा है, कुछ इसमें नहीं किया गया। इन्वेस्टमेंट 25,000, ट्रेडमार्क 20,000 और आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना 9,000। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट 25,000, ट्रेडमार्क 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। अब अक्रूड इनकम बच्चों ये 3,000 कहाँ से आई, क्योंकि ये देखिए सवाल में दे रखा था शुरुआत में ही कि आपका 3,000 रुपये की उपार्जित आय है फर्म में। तो ये एसेट्स होती है फर्म की। तो ये देखिए फर्म की एसेट्स अक्रूड इनकम ये 3,000। तो बच्चों जब हमने बैलेंस शीट का टोटल किया ये था 1,80,000 30 25 5, तो ये आ गया 2,40,000। जब इधर का बच्चों हम लोगों ने जोड़ा है 2,40,000 बच्चों इधर का भी आ गया। ठीक है, तो बैलेंस शीट का टोटल भी हम लोग का आ गया 2,40,000। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल में फिर से बच्चों देख लेते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना था हम लोग को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का दोनों का बैलेंस दे रखा था। ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि कैपिटल फिक्स होती तभी हम लोग सब काम किस में करते हैं करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया, पार्टनर्स करंट भी बन गया, कैश भी बन गई और बच्चों बैलेंस शीट भी ये बन गई और बैलेंस शीट का टोटल भी बच्चों आ गया। टोटल हम लोग बच्चों देख लेते हैं। ये देखिए गुडविल आपकी 90,000 फर्म की आई थी। ठीक, अभी देखिए 90,000 हम लोग की फर्म की आई थी 90,000 बच्चों। ठीक, कैश 73,500, कैश 73,500 बच्चों ये देखा। कैश का बैलेंस ये देखिए 73,500 ये बैलेंस दिखा रहा है कैश का। ठीक, और बैलेंस शीट का टोटल बच्चों कितना ये देखिए 2,40,000 दिखा रहा है 2,40,000। हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल भी कितना दिखा रहा है 2,40,000। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 था। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।